जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने 4 क्लासेस में समझा कि प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं, प्रतिशत क्या होता है और बेसिक कुछ प्रतिशतों के हमने क्वेश्चन किए थे। इसके एक क्लास पहले हमने मिश्रण वाले सवाल किए थे, तो उसमें कुछ सवाल और हैं, तो इस क्लास में हम वही सवाल समझेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि प्रतिशत के अंदर जो मिश्रण वाले सवाल है वो किस तरह से करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल है, 3 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी और मिलाए जाने पर, इस घोल में 1 लीटर पानी और मिलाए जाने पर, पानी को हम और ऐड कर रहे हैं, 1 लीटर पानी और मिलाए जाने पर नए घोल में कितनी प्रतिशत चीनी होगी। तो 3 लीटर टोटल घोल हमारे पास कितना है, 3 लीटर हमारे पास टोटल घोल है। तो हमने सवाल में सबसे पहले देखा कि कुल घोल है हमारे पास 3 लीटर। इस 3 लीटर घोल के अंदर चीनी कितनी हमारे पास, 40% चीनी है। जैसा कि सवाल में दिया है 40% चीनी है। तो हमें करना क्या है कि जो टोटल मिश्रण हमारे पास 3 लीटर घोल का है, वो लास्ट में जब 1 लीटर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4 लीटर। ध्यान दीजिएगा, सवाल में चीनी को बढ़ा रहे घटा रहे नहीं है, हम सिर्फ पानी को बढ़ा रहे घटा रहे, पानी को ही हम बढ़ा रहे हैं। तो घोल में भी वृद्धि होगी पर चीनी में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगी, चीनी उतनी की उतनी ही रहेगी। तो एक बात और मैं आपको सवाल एक बार बता देता हूं कि 3 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में 40% चीनी है। यहां तक हमने सवाल पढ़ा, तो हम यहीं तक सवाल को करते हैं। 3 लीटर का हमें क्या करना है, 40% निकालना है। तो हमने 3 लीटर का 40% निकाल दिया। इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल लीटर में हमारे पास चीनी कितनी है। 0 से 0 हमने काट दिया, 4 का गुना 3 में किया तो हो गया कितना, 4 किया 12/10। 1 0 है, इसलिए 1 अंक के आगे दशमलव लगा देंगे तो इसका आंसर कितना होगा, 1.2। तो हमारे पास कितनी चीनी है, 1.2 लीटर हमारे पास चीनी है। अब उसने बोला है कि जब 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो चीनी कितनी रह जाएगी। तो हमें पता है 3 लीटर घोल था, उसमें 1 लीटर घोल और मिला दिया हमने, पानी और मिला दिया, तो टोटल घोल हो गया 4 लीटर। अब 4 लीटर हमारे पास टोटल घोल है, तो हमने देखा कि 1.2, ये 1.2 जो है वो इस टोटल 4 का कितना प्रतिशत है। क्योंकि सवाल लास्ट में यही पूछा है कि बढ़ने के बाद प्रतिशत कितना रह जाएगा, बढ़ने के बाद प्रतिशत कितना रह जाएगा। तो किस चीज का प्रतिशत, चीनी का प्रतिशत। तो हमारे पास चीनी है 1.2, उसमें हमने देखा टोटल 4 लीटर है का कितना प्रतिशत, 1.2 इस 4 का कितना प्रतिशत है। पॉइंट हमने हटाया, 1 0 बढ़ा दी, 1 0 से हमने 1 0 काट दिया, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, इसका आंसर 3 और गुना 10 कितना होगा, 30% इसका आंसर। तो बाद में चीनी कितनी रह जाएगी, जो 40% चीनी थी अब वो 30% ही रह जाएगी। तो इसका उत्तर कितना है, 30%। अगला सवाल भी कुछ इस टाइप का ही है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, 5 लीटर नमक तथा पानी के घोल में 30% नमक है। अब जितना यहां पर 3 था, इस सवाल में हमारे पास 5 लीटर है। अब उसने बोला है 5 लीटर नमक तथा पानी के घोल में 30% नमक है। जैसे चीनी थी यहां पर 40%, उसमें इस सवाल में कितनी है हमारे पास, 30% नमक है। इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, जो 5 लीटर था वो घोल हो जाएगा 6 लीटर। 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नमक कितना प्रतिशत रह जाएगा। तो देखिएगा इधर इस सवाल को, हमारे पास टोटल 5 लीटर है, जिसमें से 30% नमक है। तो हमने 5 का 30% निकाल दिया। जब हमने 5 का 30% निकाला तो ये 5 दिया 15 और बटे में 10,
तो कितना हो गया 1.5। तो हमारे पास जो नमक है वो 1.5 लीटर। आगे सवाल बोला है इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, जो 5 लीटर टोटल घोल था वो 1 लीटर और मिल गया तो हो गया कितना 6 लीटर। जैसे यहां पर 4 लीटर हो गया था, यहां कितना हो गया 6 लीटर। तो 6 लीटर जो है वो ये 1.5 है, 1.5 वो इस 6 का कितना प्रतिशत है। पॉइंट हमने हटाया, 1 0 बढ़ा दिया, 15 से काटेंगे, 15 चौक 60, 4 से काटेंगे हम कितनी बार 25%। तो हमने क्या किया 1.5 जो था वो टोटल 6 का कितना प्रतिशत है, पॉइंट हमने हटाई, 1 0 बढ़ा दिया, 15 से हमने काटा, 15 चौक 60, 4 से काटा हमने तो कितना गया 25%। जो चीनी हमारे पास, जो नमक हमारे पास था 30% या 30% था, वो कितना हो गया 25%। तो ये थे सवाल, मैंने आपको एक ही टाइप के 2 सवाल बता दिए। अब इसी में हम एक ही टाइप के 2 सवाल और देखते हैं। अभी तो यहां पर हम बढ़ा रहे हैं, 3 से 1 लीटर बढ़ा रहे हैं। अब हम घटा देंगे तो क्या करना पड़ेगा, पूरा सवाल वैसा ही रहेगा, बस यहां प्लस की जगह हम माइनस लगा देंगे। तो देखिए इस अगले सवाल हम किस टाइप से करेंगे। सवाल है चीनी तथा पानी के 12 लीटर मिश्रण में 40% चीनी है। चीनी तथा पानी के 12 लीटर मिश्रण में 40% चीनी है। इस मिश्रण को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो शेष घोल में कितनी प्रतिशत चीनी रह जाएगी। तो हमने देखा टोटल कितने लीटर का घोल है, मिश्रण है 12 लीटर का, और उसमें 40% है हमारे पास चीनी। तो 40% चीनी है, 12 का हमने 40% निकाल दिया, तो 12 चौक 48, 4.8, 12 चौक 48, 1 0 लगी, एक अंदर के आगे दशमलव लगा देंगे हम, 4.8 लीटर हमारे पास अभी चीनी है। उससे बोला है 2 लीटर पानी को मिश्रण द्वारा, वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए, तो 12 लीटर था, 2 लीटर हमने उड़ा दिया तो कितना हो गया 10 लीटर। अब हमारे पास 10 लीटर घोल है, उसमें चीनी का प्रतिशत निकालना है। निकालना क्या है 4.8 निकालना है कि ये जो 4.8 है ये टोटल 10 लीटर का कितना प्रतिशत है। बस यही बोलिए कि जो 4.8 का हमें प्रतिशत निकालना कि ये कितना प्रतिशत है, 4.8 जो है वो इस 10 का कितना प्रतिशत। पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ाए, 100 से 100 कट गया, 4.8 था वो 48 रह गया, तो प्रतिशत भी हमारे पास 48 हो गया। तो जो 40% था वो बढ़ के कितना हो गया 48%। सर ये बढ़ क्यों रहा है, एक डाउट क्या आएगा कि बढ़ा क्यों, घटा क्यों नहीं। बढ़ेगा इसलिए क्योंकि 12 लीटर था, 2 लीटर पानी उड़ा दिया, चीनी नहीं हमने उड़ाई है, पानी को उड़ा दिया, तो पानी हो गया कम। जैसे ही पानी कम हुआ तो चीनी का प्रतिशत अपने आप ही बढ़ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो क्वांटिटी है, जितने किलो है, लीटर है, वही कम होती है, प्रतिशत में भी कमी वृद्धि होती है। पर समझने वाली बात यही है कि यदि एक वस्तु में कमी हो और दूसरी वस्तु स्थिर ही रहे तो उस वस्तु में तो कमी नहीं होगी, परंतु उसके प्रतिशत में कमी हो जाएगी। जैसे मैंने बोला 1 लीटर नमक है और 1 लीटर पानी है, घोल है नमक और पानी का 1-1 लीटर का। अब हमने देखा कि यदि हम 1 लीटर पानी और मिला दे तो पानी हो गया 2 लीटर, पर नमक पे कोई प्रभाव पड़ा क्या, नमक वही 1 किलो या 1 लीटर ही है। मैंने बोला 1 लीटर और पानी मिला दिया तो पानी हो गया 3, क्या नमक पे प्रभाव पड़ा क्या, उसकी क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, पर सिर्फ उसके प्रतिशत में ही कमी या वृद्धि होती रहेगी। तो इसी तरह का सवाल था जो हमने यहां पर किया। अब देखिए जैसे अगला सवाल,
सवाल है 20 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 20 लीटर एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 24% एल्कोहल है, 24% एल्कोहल है, इसमें से 4 लीटर पानी को उड़ा दिया जाए तो एल्कोहल कितना प्रतिशत रह जाएगा? टोटल कितना है? 20%, 20 किलोग्राम, 20 लीटर सवाल में जितना भी दिया है कि 20 लीटर टोटल है, इसमें से एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 24% एल्कोहल है। तो हमने एल्कोहल देख लिया कितना है? 24%। तो हमने काट दिया 1 0 से 1 0, 24 का गुना 2 में किया तो कितना आया? 24 दूना 48, और 1 0 लगी है नीचे तो एक अंक के आगे हमने दशमलव रख दिया, तो कितना आ गया? 4.8 लीटर का एल्कोहल है, जैसे यहां पर आया था। अब 4.8 लीटर का एल्कोहल है, उसने बोला इस 20 लीटर के मिश्रण में से 4 लीटर का मिश्रण हमने घटा दिया, तो 4 लीटर का मिश्रण मतलब पानी हमने उसमें से निकाल दिया, तो कितना बचा? 16 लीटर। कि 4.8 जो है वो इस 16 का कितना प्रतिशत है? पॉइंट हमने हटाया तो 1 0 बढ़ा दी, 1 0 से 1 0 हमने काट दी, 16 से काटेंगे हम, 16 तिया 48 और 1 0, तो इसका आंसर आ गया 30%। जो पहले 24% था वो 30% रह गया। तो आपको इस तरह के सवाल समझ में आएंगे। अब इसी में हम सवाल करते हैं आय और व्यय वाले। तो आय और व्यय वाले हम सवाल करते हैं। इन सवालों के अंदर हमें किसी व्यक्ति के इनकम और एक्सपेंडिचर दिए होंगे, आय और व्यय और सेविंग हमें दी हुई होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं 100 रुपए कमाता हूं, मैं 100 रुपए कमाता हूं और 20 रुपए खर्च करता हूं, तो बचाता कितना होगा? 100 रुपए यदि मैं कमाता हूं, 20 रुपए खर्च करता हूं, तो बचाता कितना होगा? कि यदि 100 रुपए कमाते हैं, 20 रुपए खर्च कर देते हैं, तो कितने बचाते हैं? 80 रुपए। तो ये क्या है? ये है आय। ये 20 रुपए क्या है? ये 20 रुपए है व्यय, एक्सपेंडिचर। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। और ये क्या है? ये इसकी सेविंग है, ये इसकी बचत है। तो आय, व्यय और बचत, तो यहां से हम फॉर्मूले भी बना सकते हैं कि यदि मैं 80 रुपए की बचत करता हूं, 20 रुपए खर्च करता हूं, तो कमाता कितना हूं? 100 रुपए। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 8,000 रुपए कमाता है, 3,000 रुपए खर्च कर देता है, तो 5,000 रुपए वो क्या करता है? बचाता है। ठीक है, तो इसी तरह की सवाल है। अब इसमें भी कुछ टाइप के सवाल है, जैसे कि मैं आपको सवाल समझाता हूं। सबसे पहला सवाल जो है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, उसकी सेविंग है कितनी? 12%, 12% बचत करता है। यदि उसका खर्च 19,360 रुपए हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो सवाल में उसने बोला है 12% बचत करता है, 12% वो क्या कर रहा है? बचत कर रहा है। मान लीजिए परसेंट में तो हमेशा 100% ही होता है। 100% वो कमाता है, जिसमें से 12% वो क्या करता है? बचत करता है, जैसा कि सवाल में दिया है। 12% की बचत करता है, तो खर्च कितना करता होगा? खर्च वो करता होगा 88%, वो खर्च करता है। 100% कमाता है, 12% बचत करता है, तो 88% वो क्या करता है? खर्च करता है। अब जैसा कि सवाल में दिया है कि 88% वो खर्च करता है परसेंट में, और रुपए में कितने करता है खर्च? तो सवाल बोला 19,360। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी मान अपने आप के बराबर होता है,
योग बराबर योग के, अंतर बराबर अंतर के, ऐसे ही आय बराबर आय के, व्यय बराबर व्यय के और बचत बराबर बचत के। व्यय कितना है 88%, परसेंट में 88% है और रुपए में कितना है 19,360। तो हमने क्या बोला कि जो 19,360 है, 19,360 जो है वो 88% के बराबर है। उससे पूछा क्या है, उसकी आय कितनी होगी, तो प्रतिशत के हिसाब से आय है कितनी 100%, तो हमें निकालना कितना है 100। यदि वो इसी सवाल में पूछता कि उसकी बचत कितनी है, तो हमें रुपए में बचत निकालने के लिए 12% से गुणा कर देंगे। जो भी बोला है हम उससे गुणा कर देंगे। उसने बोला है व्यय बराबर व्यय के, जैसा उसने व्यय बोला था हमने व्यय रख दिया। अब उसने बोला कि यदि उसकी आय निकालना है तो 100% से गुणा कर देंगे, उसकी बचत निकालना है तो 12% से गुणा कर देंगे। बस यही से 100% हमें निकालना है। इसे हम काटते हैं, आप 11 से इसे काट सकते हैं, 11 8 88। इसे आप जब 11 से काटोगे तो 1760 और फिर इसे आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 22 बार, 10 ये और 00 ये। तो इसका आंसर आया 22,000 रुपए वो कमाता है। कितने रुपए कमाता है 22,000 रुपए वो कमाता है। तो अगला सवाल ऐसा ही एक और अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। सेम सवाल हम एक टाइप के 2 सवाल करेंगे ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाए कि सवाल में करना क्या है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च 21,000 रुपए हो। खर्च कितना कर रहा है 21,000 रुपए यदि वो खर्च करे तो उसकी आय कितनी होगी। तो हमने देखा 30% वो बचत कर रहा है, 100% फिर से वो कमाएगा, 100% कमा रहा है, 100% वो कमा रहा है, 30% की वो बचत कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा वो 80% खर्च, 70% वो खर्च करेगा। तो खर्च बराबर हम देखेंगे किसके, खर्च के। कितना है खर्च, सवाल में 21,000 उसने दिया है। तो हमने बोला 21,000 जो है वो 70% के बराबर है। उसकी आय निकालना है तो काय से गुणा कर दें 100 से, 10 से 10, 7 से हम काटेंगे 7 या 21, 2 0 और 2 0 इसमें, तो टोटल 4 0 हो गई। इसका मतलब इसका आंसर कितना आया 30,000 रुपए वो एक महीने में कमाता है। जैसे उसकी मासिक आय का बोला तो हमने मासिक आय लिख दिया। ऐसे सवाल आपको ऑप्शन में देखना है। यदि लास्ट में पूछता है कि उसकी मासिक आय कितनी है तो हम कर सकते हैं। यदि वो नहीं पूछता है कि बताइए उसकी आय कितनी है तो हम साल भर वाले नहीं निकालेंगे, हमें मासिक आय ही निकालना है। तो इस सवाल में कुछ भी ना बोले तो जो बोला है तो उसके हिसाब से तो हम सवाल निकालेंगे। तो इस तरह के हमने 2 सवाल किए। तो अगले तरह के हम सवाल देखते हैं। देखिएगा जैसा कि अब सवाल अगला बताता हूं मैं आपको। सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय में से 10% भोजन पर, 20% कपड़ों पर, 15-25% शिक्षा पर खर्च करता है। 10% एक खर्च करता है वो, 20% दूसरा और 25% तीसरा। तो हमने देखा 10% खर्च कर रहा है, इधर देखा हमने 25% वो खर्च कर रहा है और यहां देखा हमने 20% वो खर्च कर रहा है। यहां 20% पहले और फिर 25% आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अब सवाल में उसने बोला है यदि वह 13,500 रुपए की बचत करे, यदि वह 13,500 रुपए की बचत करे तो वह कितना कमाता है। तो सवाल में सीधा सीधा दिया है कि एक वो 10% खर्च करता है भोजन पर, 20% कपड़ों पर खर्च करता है और 25% शिक्षा पर खर्च करता है। मतलब वो टोटल खर्चा कर कितना देता है। टोटल हमने देखा टोटल वो खर्च कर रहा है, इनको जोड़े हम तो 55% वो खर्च कर देता है। 100% वो कमाता है, 55% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 45%, 45%।
तो हमने देखा उसकी बचत प्रतिशत में है कितनी, 45%। बचत है कितनी, 45%। और रुपए में बचत कितनी है, 13,500। तो हम बोलेंगे बचत बराबर बचत के, खर्च बराबर खर्च के रख देते। अरे बचत का बोल रहा है तो बचत रख दिया हमने। अब हमने देखा 13,500 बटे किसके बराबर है, 45% के बराबर है। निकालेंगे क्या हम, 100%। इसे काटेंगे, 45 से कम 45, 45 गुना 90, 45 दिया 135। कितनी बार गया, 3 बार, 1 2 3 4। कितनी जीरो हमने लगा दी, 4 जीरो हमने लगा दी। तो इसका आंसर कितना आया, 30,000। इसका आंसर 13,500 रुपए खर्च कर रहा था, 30,000 रुपए वो कमाता है। तो अगला सवाल सेम ऐसा ही एक और अगला सवाल। राम अपनी आय का 20% किराने पर, 15% शिक्षा पर, 10% मोबाइल पर तथा 12% अन्य पर खर्च करता है। यदि वह 8,600 की बचत करे तो वह कितना कमाता है। तो जैसा भी हमने सवाल किया सेम वैसा ही सवाल है, अलग कुछ भी नहीं इस सवाल में, वैसा ही है सवाल कि 20% एक खर्चा कर रहा है वो किराने पर, इसके बाद 15% को दूसरा खर्चा कर रहा है शिक्षा पर, 10% मोबाइल पर और 12% अन्य पर वो खर्चा कर रहा है। तो हमने देखा कि वो टोटल खर्चा कर कितना रहा है, इन सबको जोड़ा तो आया 57। टोटल कितना खर्च कर रहा है, 57% खर्चा कर रहा है। 100% कमाता है, 57% वो खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है, 43%। वो 43% की बचत कर रहा है। अब प्रतिशत में वो बचत कर रहा है 43% की, और रुपए में बचत कर रहा है कितना, 8,600 की। तो हम बोल रहे हैं 8,600 जो है ये बचत है किसकी, 43% की। 8,600 बचत और प्रतिशत में बचत है 43 की, 43 की। निकालेंगे क्या, टोटल आय निकालना है। हाँ, यदि इसी सवाल में आय का बोलता है तो हम 100 से गुणा करेंगे, पर यदि वो जैसे कि सबसे पहला वाला खर्चा जो वो कर रहा है 20% किराने पर, यदि वो पूछ लेता है कि वो किराने पर कितना खर्चा करता है, तो हम काय से गुणा करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे, यही गुणा कर देंगे 20 से। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा करते क्यों, तो इसी बात को समझेगा। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 43% इक्वल 8,600, 43% बराबरी पर 8,600 है। तो हम जब इसे काटेंगे तो एक बार और ये जाएगा कितना बार, 200 बार। तो ये किसकी वैल्यू निकली, 1% की वैल्यू निकली है, कितना, 200। 1% 200 के बराबर है। तो हमें 100% निकालना है, 1% 200 के। 10% बराबरी पर, 1% बराबरी पर 200 के, 10% बराबरी पर 2,000 के, 100% बराबर 20,000 के। डायरेक्ट कर सकते हैं हम। अब जब हमें पता है कि इसे हम काटेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी, हमें 20% निकालना है। तो यहां 20% कैसे बने, 20 से गुणा करके, तो हम यहां भी कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि 8,600 43% के बराबर है। किराना यदि पूछता तो किराना निकाल देते, अभी टोटल पूछा इसलिए टोटल हम निकाल देते हैं। उसकी आय काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 43 का डबल ही होगा 86। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना आया, 20,000 रुपए वो क्या करता है, 20,000 रुपए वो कमाता है एक साल के लिए। तो ये बात हुई कि डायरेक्ट उसने कुछ अलग से नहीं बोल रहा है, इतना परसेंट वो खर्च करता है अपनी आय में से। अब जो सवाल आएंगे वो सवाल होंगे कि अब जो खर्च कर रहा, 100 रुपए मैंने खर्च कर, 100 रुपए में कमाता हूं, मान लीजिए मैंने 20 रुपए उसमें से खर्च कर दिए, 20% मैंने उसमें से खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 80 रुपए बचे। अब मैंने जो बोला 80 रुपए का भी 10% खर्च कर देता है। तो यहां अब जो सवाल मैं आपको बताने वाला हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस सवाल, इस टाइप के सवालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, वो सवाल है कि शेष आय का, जो भी बचा हुआ है उस आय का, जो रिमेनिंग जो इनकम है उनका। तो सवाल देखिएगा, सवाल क्या है, पहला सवाल, अजय
अपनी आय का 20% भोजन पर, पहले आप सवाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, फिर उसके बाद एक बार और समझाऊंगा कि सवाल किस तरह से समझना है, किस तरह से करना है। कि अजय अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का जो भी रिमेनिंग बचा है उसका, अजय अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% किराने पर। ध्यान रखिएगा, एक लाइन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शेष का। तो आप इस सवाल पढ़िए, अजय अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 10% किराने पर, शेष का 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह 15,120 रुपए की बचत करे तो कितने रुपए कमाएगा? तो सवाल पहले हम समझ लेते हैं। शेष आय का जो खर्च कर दिया है, जो बचा है, जितना खर्च करा है, टोटल इनकम में से जितना हमने खर्च कर दिया है, अब जो बचा हुआ है उसका भी कुछ प्रतिशत वो खर्च कर देता है। पहले हम टोटल 100% पे ही निकाल रहे थे, अब 100% पे हमें नहीं निकालना है। देखिएगा सवाल किस तरह से करेंगे। तो यहां पर जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्लास में जनसंख्या वाले सवाल समझे थे, उसी टाइप का ये सवाल है। देखिए एक बार सवाल जैसा कि उसने बताया है कि टोटल मान लीजिए वो x रुपए कमा रहा है। कितने कमा रहा है? x रुपए वो कमा रहा है। उसका 20% भोजन पर खर्च करता है, तो 20% भोजन पर, 100% में से 20% भोजन पर खर्च कर चुका है, तो बचा कितना है? 80%। ऐसे अगला उसने बोला शेष आय का 10% किराने पर खर्च करता है। 100% कमाता है, 10% किराने पर खर्च कर देगा, तो कितना? 90। इसका मतलब ये है कि जो यहां पर आय थी उसमें से हमने 20% घटाया, 80% डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। अब जो बची ही आय, जो 80% बचा है, उसका भी हम 10% घटाएंगे, तो 80 का 10% कितना हुआ? 8। 80 में से जब हम 8 घटा देंगे तो 72। आप चाहें तो यही 9, 8, 72, 0, 0 कटेगी। यदि यहाँ 100 लिखा होगा तो वो भी कट जाएगा, तो 72 यूं भी आएगा। तो ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि इस 80 में से 10 घटा देना, ऐसा कभी भी नहीं करना है। जो भी घटेगा वो 100% में से ही घटेगा। शेष का 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 70%। अब उसके पास बच कितना रहा है? 15,120 रुपए उसके पास बच रहे हैं। तो सबसे पहले हम 0 से 0 काट देते हैं। अब हम इसे चाहें तो काट सकते हैं और नहीं चाहे तो ना काटें। इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे। 8/10 से 10/8 हो जाएगा, 9/10 से 10/9 होगा, 7/10 से 10/7 हो जाएगा। तो हम वही करते हैं। x बराबरी पर 15,120 गुणा 10/8 गुणा 10/9 गुणा 10/7। अब आप इन्हें काटिए। जैसे कि हमने 8 से इसे काटा, तो 8 एकम 8, बचा कितना यहां से? 7। 8 उठी 64, 8 बार बचा कितना? 64 में से 7, 8 नाम 72, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ये हो गया कितना? 1000 भागित 9 गुणा 7। अब हम 9 से काट सकते हैं। 9 दूना 18, 9 एकम 9, 0। 7 से काटेंगे, 7 तिया 21 और 1 0, कितना आया? 30 है और 1000 पीछे, तो इसका उत्तर कितना आया? 30,000 इसका उत्तर है। मतलब वो कमाता कितना है? 30,000 रुपए कमाता है। ध्यान सिर्फ एक बात का रखना है, वो है शेष आय का। बस वो ध्यान है तो सब चीजें हम कर सकते हैं। तो अगला सवाल इसी टाइप का, अगला सवाल एक और है, एक और हम इस टाइप का सवाल कर लेते हैं ताकि आपको जो भी बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। इस सवाल में जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाए। पूजा अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 25% किराने पर तथा शेष का 30% परिवहन पर खर्च करती है। यदि वह 44,625 रुपए की बचत करती हो तो उसकी आय कितनी है?
तो जैसा कि अभी हमने सवाल करा था, सेम वैसा ही सवाल है, अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन का ही अंतर है। सवाल है कि x रुपए वो कमाती है, 15% वो खर्च करती है बच्चों की शिक्षा पर, तो बचाती कितनी है? 85%। ऐसे ही 25% है तो कितना होगा? 75%। ऐसे ही 30% है तो बचा कितना? 70%। और बराबर 44,625। अब हमने काटा इसको, 25 से काट दिया, 25 तिया 75, 25 चौक 100, एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया यहां पर भी। अब हम इसे भी काट देते हैं 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 0, 17/20, 3/4, 7/10, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे, संख्या पलट जाएगी और उसका गुणा करेंगे। तो x बराबर 44625 इंटू 20/17, 20/17 गुणा 4/3 गुणा 10/7। अब इसे हम काटते हैं, तो आप कोई भी संख्या से काट सकते हैं, जो आपको पहाड़ याद है आप उसे काट सकते हैं। जैसे कि हम 17 से ही काटने की कोशिश करते हैं। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 बार में 34, बचा कितना 34 में से 10, 17 पंजे 85, 17 छंग 102, तो कितना 6 बार में 102, बचा कितना है 102 में से 4 हमने यहां लिख दिया। 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो यहां बचा कितना 34 में से 17 दूना 34, बचा है 8, तो 17 पंजे 85, तो ये हो गया 2625 गुणा 20 गुणा 4 गुणा 10 बटे 3 गुणा 7। अब 7 से हम काटेंगे, 7 तिया 21, बचा कितना 21 में से 5, 7 7 49, बचा कितना 3, 7 से फिर काटेंगे, 7 पंजे 35। अब 20 गुणा 4 गुणा 10 बटे 3, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, बचा 1, 3 पंजे 15। अब इन सब का हमें गुणा करना है। गुणा करते हैं, यदि आपको पता है 125 का आप 4 गुना करेंगे तो 125 का आप डायरेक्ट भी 4 गुना कर सकते हैं। 125 एकम 125, 125 का 2 बार गुणा करेंगे तो 250, 2 बार में गुणा करेंगे तो 250, 250 का डबल होता है 500, 250 का डबल मतलब 2 बार दुगना करेंगे जब तो 4 गुना होगा। एक बार दुगना किया तो 250, दूसरी बार दुगना करेंगे तो 500, 500 का गुणा 2 में करेंगे तो 500 का डबल होगा 1000, 1 और 2 जीरो उसमें लगा देंगे तो 1000 के पीछे 2 जीरो और हमने लगा दी, तो इसका आंसर कितना आया? 1 लाख रुपए वो कमाता होगा। तो ये आपका सवाल है इस तरह का। अब अगला टाइप का हम इसी में एक और सवाल है वो और हम करते हैं। जैसा कि सवाल है, सुनील अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान कर देता है। 30% एक खर्चा हो जाता है उसका और 3% वो दान देता है, उसमें उसका खर्च हो जाता है, दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपए व्यय करता है या खर्च करता है, तो उस महीने का कुल वेतन कितना है? तो सीधे सीधे इसने सवाल में खर्चा ही दे दिया हमें कि एक उसका खर्चा है 30% और एक उसका खर्चा है 3%, तो टोटल उसका खर्चा कितना हो गया? 33%।
33% उसका खर्चा है और सवाल में दिया कितना है खर्चा। जैसा कि सवाल में बोला कोई शेष वेश कुछ भी नहीं लगा है, इसलिए डायरेक्ट हमने जोड़ दिया। खर्चा कितना है उसका 30%, एक खर्चा है, दूसरा खर्चा है उसका 3%, टोटल खर्चा हो गया 33%। ये 33% उसका खर्चा है और सवाल में हमें खर्चा कितना दे रखा है 2310 रुपए। तो हम बोल सकते हैं खर्च बराबर खर्च के, ये उसके पास से पैसे जा ही रहे हैं तो क्या है वो खर्चा ही है। 2310 बराबर 33 के निकालेंगे 100%। तो अब इसका गुणा करेंगे हम, जैसा कि हमें पता है कि 3 के पहाड़े में 1 कितनी बार में आता है 7 बार में, तो 3 7 21, आगे 2 गया। तो यार यदि यहाँ 21 होगा तो 2 जोड़ के 23, 3 7 21, मतलब पूरा जा कितना रहा है 7 बार, 1 2 3, इसका आंसर कितना है 7000 रुपए उसका खर्च है, उसकी इनकम है, उसकी आय 7000 रुपए। आप इसे 3 से 11 से कैसे भी आप काट सकते हैं। तो सवाल है 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई। इनमें से 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में तथा शेष शेयर धारक हो, तो शेयर धारकों की संख्या क्या होगी। जो शेयर होल्डर है उनकी हमें संख्या बतानी है। तो सबसे पहले टोटल लोग कितने हैं 2500 लोग, कुल लोग कितने हैं 2500, 2500 टोटल लोग हैं। फिर उसने बोला है 60% लोग बचत करते हैं। 60% क्या करते हैं बचत करते हैं। अब 60% बचत करते हैं तो 40% वो लोग हैं जो बचत नहीं करते। 40% वो लोग हैं जो बचत नहीं करते हैं। तो हमें उनसे तो कोई मतलब नहीं जो बचत नहीं करते, हमें उनसे मतलब है जो बचत करते हैं, क्योंकि हमें शेयर धारक जो है वो भी बचत करने वाले ही है। इस सवाल में उसने अलग ही लिखा है, अलग ही दिया है सवाल में कि 60% बचत करने, 60% में बचत करने की आदत पाई गई यदि उनमें से किसमें से, इन 60% लोगों में से 30% बैंक में बचत करते हैं, 32% किसी अन्य में बचत करते हैं, पोस्ट ऑफिस है जो भी सब आपको सवाल में दिया है। तो टोटल बचत करने वाले हो कितने गए 62। तो अब हम देखेंगे इस 60 को हम बोलेंगे 100%। जो 60 है ये अपने आप का 100% है। इस 60 अपने आप का 100% है। अब इसमें से 62% लोगों का तो हम निकाल चुके हैं, बचा कितना है, बचा है 38%। तो ये 38% लोग कौन होंगे, ये 38% लोग वही हैं जो आपके शेयर में बचत करते हैं। तो हमने देखा जब हम इस 2500 का 60% निकालेंगे, 2500 का 60% निकालेंगे तो आएंगे बचत करने वाले लोग, और उनमें से भी शेयर वाले हम निकालेंगे तो कितना निकालना पड़ेगा 38% हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहां निकाल देते हैं इसका 38%। काटेंगे 2 0 से 2 0 हमने काट दी, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 15 बार। 15 का गुणा 38 में हमें करना है, तो 38 का आधा करेंगे 19, और 19 का 3 गुना 19 दिया 57, तो 15 गुना 38 बराबर हो गया 570। तो शेयर धारकों की संख्या कितनी है 570। तो आया होगा ये आपको समझ में सवाल। तो सेम ऐसा ही एक और सवाल हम करते हैं। जैसे सवाल है 1000 लोगों में से 70% नौकरी करते हैं। 1000 टोटल लोग हैं जिसमें 70% नौकरी करते हैं। यदि इनमें से 10% बैंक में काम करते हैं तथा 40% किसी निजी कार्यालय में काम करते हैं, जो उनमें से ही 70% है, उनमें से ही 40% और 10% काम करते हैं। अब शेष जो बचे हैं वो सरकारी कार्यालयों में काम करते हैं। तो सरकारी कार्यालयों में
काम करने वालों की संख्या कितनी है। तो सवाल सेम वैसा ही है कि टोटल 1000 टोटल लोग हैं। इन 1000 लोगों में से 70% नौकरी करते हैं, बाकी और कुछ व्यवसाय करते होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 10%, अब इन 70% लोगों में से 10% बैंक में काम करते हैं, प्लस इन्हीं लोगों में से, इन 70% लोगों में से जो अपने आप का 100% है, 70 अपने आप का 100% है, उसी से निकाल रहे हम 10%। यहां सवाल में शेष का भी नहीं दिया है, जो आपको इसमें गुणा करना 90 और इनका शेष का देता तो हम करते कुछ ऐसा है। 10%, फिर हमने इसमें जोड़ दिया 40% जो निजी कार्यालयों में काम करते हैं, निजी ऑफिसों में काम करते हैं, दोनों को जोड़ा हमने 50। टोटल 100% में से हमने माइनस कर दिया, तो कितना बचा, 100 में से माइनस करेंगे तो 50। हमें इसका कितना प्रतिशत निकालना है, 50% हम इसका निकालते हैं। तो 2 0 से 2 0 और ये 2 0 से 2 0 हमने काट दी। 7 से 5 का गुना किया, 7 पंजे 33 और 1 0 जो 10 में लगी हुई है, तो इसका आंसर आया 3,350। इसका आंसर, इसका आंसर कितना है 350। 7 पंजे 33 और 1 0 350 इसका आंसर है। तो इस तरह के मैंने आपको सवाल समझाए जो आय व्यय से संबंधित थे। इसके आगे वाली क्लास में हम परीक्षा संबंधित सवाल पढ़ेंगे। परीक्षा संबंधित सवाल क्या होते हैं, किस तरह से करेंगे परीक्षा संबंधित। एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं, चुनाव वाले सवाल और परीक्षा वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में मैं आपको वही सवाल करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।